अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो आप बिटकॉइन और गोल्ड दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी का क्लासिकल जो इंटरप्रिटेशन और उसी के साथ साथ आप इसका एक अच्छा इस्तेमाल आल्ट्स कॉइन में भी कर सकते हैं। लेकिन मैटर करता है कि आप इसको फाइंड आउट कितना अच्छे तरीके से कर लेते हैं, या आप एक राइट डायरेक्शन का पकड़ते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए, ये मैटर करता है। लेकिन कुछ मैं आपको लॉजिक, कुछ मैं आपको अजम्पशन बताऊंगा जिनको अगर आप इस्तेमाल करें या आप उनको फाइंड आउट करें तो आप एक हाइपर बिल्ट एंट्री ले सकते हो इसका इस्तेमाल करते हुए। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। तो पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या चीज़ें हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट है, मैं कोशिश करता हूँ तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर अंदर इसको क्लोज़ करूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, ठीक है। पहला पॉइंट जो हम इसमें देखेंगे वो है VSR, ठीक है। VSR से क्या मुराद है, जब भी हमें वी टाइप जो शेप है दिखाई देगी पैटर्न के अंदर तो उसको हम कहते हैं VSR, ठीक है। वी शेप पैटर्न या वी शेप हमारे पास जो स्ट्रक्चर में हमें नज़र आ रही होगी। सेकंड इसका जो लॉजिक है या सेकंड जो इसका पॉइंट है जिसकी हेल्प हम लेंगे वो है RSI इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर में दो चीज़ें क्लासिकल वर्क करती हैं, सभी लोग जानते हैं। यहाँ RSI में ज़्यादातर बुलिश डाइवर्जेंस या बैरिश डाइवर्जेंस इस्तेमाल होता है, या जब ये अपने ओवर सॉलिड या ओवर बॉट फेज में चला जाता है। लेकिन ओवर सॉलिड ओवर बॉट में स्टैंडर्ड वैल्यू से हम हट के थोड़ी सी वैल्यू को यूज़ करेंगे अप्रोक्सीमेटली, या स्टैंडर्ड वैल्यू जो चलती है वो 70 और 30 की होती है। 70 को क्रॉस करता है तो इट्स मीन कि ये ओवर बॉट जोन हो चुका है, ठीक है, ज़्यादा ख़रीदा जा चुका है। और अगर 30 को क्रॉस करता है तो इट्स मीन कि ओवर सॉलिड हो चुका है। लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू से हट के हम थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने बेसिकली माइंड में रखनी है, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, VSR एंड RSI शेप स्ट्रक्चर। तो चलो ठीक है, पहला वी शेप किस तरह फाइंड करेंगे हम। मिसाल के तौर पर मार्केट करेक्शन लेती है, या मार्केट अपनी चाल चलन में, या मार्केट अपने बॉटम में मूव कर रही है। लेट्स सपोज मार्केट नीचे की तरफ क्रैश कर रही है और बॉटम में वी टाइप स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरह का पैटर्न, तो ये हमारे पास वी शेप है। लेकिन याद रहे कि जहाँ पर भी वी शेप बनेगा उसके साथ साथ हम RSI की हेल्प लेंगे। अगर RSI अपने मिड में चल रहा और वी शेप बन जाती है तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड, अगर वी शेप बॉटम में बनती है तो फिर हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, और बॉटम में जब बनेगी तो ज़ाहिर बात है RSI भी ओवर सॉलिड हो चुका होगा, ठीक है। अब जब RSI 30 के आजू बाजू में हो, अगल बगल में हो, वेल एंड गुड, ठीक है। ज़्यादा क्लासिकल जो वर्क हमारा वो हमारे पास जो रेंज बनती है वो 22 टू 25 की है। अगर RSI 22 की रेंज में चला जाए या 25 की रेंज में, तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शन है वो एक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हम कंसीडर करेंगे कि वी शेप स्ट्रक्चर भी बने और RSI कौन सी रेंज में चला जाए, नीचे 22 टू 25 के रेंज में, फिर हमारे पास वेल एंड गुड। फिर इसी के साथ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब मार्केट अपने बॉटम में वी शेप बनाती है ना तो 70% तक वो दोबारा रिटेस्ट भी करती है, जिस तरह डबल बॉटम बन रहा होता है, सेम हूबहू स्ट्रक्चर लाइक एज डबल बॉटम या W पैटर्न की तरह का। तो W पैटर्न भी सेम इसी को ही निशानदेही करता है, और उसके लिए भी सेम सारे के सारे यही इंटरप्रिटेशन लॉजिक है और कंफर्मेशन भी यही है। तो हूबहू सेम हम इसको भी करेंगे। लेकिन जब ऐसा हो जाए तो फिर ये सोने के ऊपर सुहागा होता है, डबल जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए, और इसी के बिलो आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वी शेप और RSI का इंटरप्रिटेशन है। अगर मार्केट लेट्स सपोज के पंप कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो फिर हमारे पास सेम हूबहू इसका उलट कर लें कि उलट जो वी होगा हम उसको ही लेंगे, जिस तरह ये वाला। तो इसी के साथ साथ हम फिर RSI को देखेंगे कि आया कि अपने ये ओवर सॉलिड जोन में चला जा चुका है कि नहीं जा चुका। अब इसी का ही सेम बॉटम और टॉप के लिए ले लें, बुलिश डाइवर्जेंस एंड बैरिश डाइवर्जेंस। मिसाल के तौर पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन RSI डाउन साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। प्राइस इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है, RSI डाउन साइड की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, एक बैरिश डाइवर्जेंस होगा। इसी तरह अगर प्राइस गिरना शुरू कर देती है लेकिन RSI ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो ये हमारे पास क्या होता है, एक बुलिश डाइवर्जेंस हो जाता है। तो ये भी चीज़ें आपने देख लेनी कि जहाँ पर वी पैटर्न बन रहा है क्या वहाँ पर कोई बुलिश डाइवर्जेंस या बैरिश डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा, कोई बुलिश है या बैरिश है। तो अगर आपको वी शेप स्ट्रक्चर के साथ एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल जाता है बॉटम में, तो ये भी एक सोने के ऊपर सुहागे वाली एंट्री वाली बात है। चलो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम
कह लो कि फर्दर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड की करते हैं, उसके बाद हम चलें ये देखें मिसाल के तौर पर ये मैंने गोल्ड ही ओपन किया हुआ। चलें ठीक है, गोल्ड की सबसे पहले करते हैं, फिर बीटीसी को देख लेते हैं। अगर मैंने ये 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर मार्केट ने नीचे मूव किया, वी शेप स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर हमें एक साइन मिल गया कि मार्केट अपने बॉटम में भी RSI इधर हमें दिखाई दे रहा है कि ओवर सॉलिड जोन में जा चुका है। फिर उसके बाद अगेन वी शेप स्ट्रक्चर बनता है, लाइक एज डब्ल्यू पैटर्न भी अब देखो बन रहा है। तो हूबहू वी शेप स्ट्रक्चर लाइक एज RSI अपने ओवर सॉलिड जोन में। तो ये हमारे पास एक कन्फर्मेशन गुड लॉजिक है बाय ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास गोल्ड का है। तो जब इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई दे और बॉटम में दिखाई दे तो इट्स मीन कि आपको ये बायर स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, खरीदने वालों की ताकत के बारे में बताएगा, तो आपने इसको मिस नहीं करना। चलें बिटकॉइन के ऊपर मूव करते हैं। बिटकॉइन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। बिटकॉइन का क्या कर रहा है, चलें ये हमारे पास है बीटीसी का स्ट्रक्चर। बीटीसी ने भी अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम वी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिस तरह ये देखो फर्स्ट हमारे पास ये है, ये देखिए यहाँ पर भी हमें भी नज़र आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। लेकिन इन्हीं दोनों सिचुएशंस में क्या RSI हेल्प कर रहा है, तो अगर हम देखें नीचे तो हमें RSI ओवर सॉलिड फेज में नज़र आ रहा है, सेम एज इट इसी दौरान बॉटम में। अब ये देखो RSI की वैल्यू थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रही है और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो प्राइस उसने भी थोड़ी सी करेक्शन ली, लेकिन उसके बाद फिर अपवर्ड मूव कर चुकी है, ठीक है। इसी तरह और हम वी पैटर्न को फाइंड आउट करें बॉटम में या टॉप में उलट फाइंड आउट करें, उल्टा वी जिसको हम कहते हैं, तो हमारे पास एक कन्फर्मेशन होगी। लेकिन आप जब स्मार्ट मनी कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री को प्रेफर करोगे, लेकिन जब आप RSI की मदद ले लो तो फिर यकीनन आपको हेल्प रहेगी। तो वीडियो टू मच लेंथी हो रही है, आप भी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर फाइंड आउट करें और लॉजिक के साथ फाइंड आउट